नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ये बीजेपी की ताकत है, ये बीजेपी के लिए देश के लोगों का प्यार है। क्योंकि जिस तरह से पहले बिहार और फिर हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी को लोगों का समर्थन मिला है, जिस तरह से इन दोनों चुनावों में लोगों ने बीजेपी को वोट देकर यह बता दिया है कि यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। बिहार हैदराबाद से आगे चलकर अब यह सफर बंगाल को फतह करेगा, क्योंकि अब सभी की नजर बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। हर किसी की जुबान पर यह बात है कि ममता को हटाओ और बीजेपी को लाओ, और जनता के इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दो लोगों को दी है। ये दो लोग ममता के गढ़ में बीजेपी की पताका को फहराएंगे और ये दो लोग बंगाल के लोगों को ममता के जुल्मों से बचाएंगे। और यही दोनों लोग बंगाल के मुश्किल सफर को बीजेपी के लिए आसान बनाएंगे, क्योंकि ये केवल जीत नहीं है बल्कि ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और इस जीत को लेकर इस बार बंगाल के लोगों ने कसम खाई है। अब वो दो लोग कौन हैं जो बीजेपी की पताका को फहराएंगे, तो आपको उनके नाम भी बता देते हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय पर यह बड़ा दांव खेला है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी थी, तब बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को हरियाणा का प्रभारी बनाया था। तब कैलाश विजयवर्गीय की शानदार रणनीति की बदौलत बिना चेहरे के बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी। इसके बाद बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय का कद और बढ़ गया और उन्हें केंद्रीय टीम का हिस्सा बना दिया गया। खास बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के खास लोगों में से एक हैं। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए वहां की जिम्मेदारी दे दी गई थी, और तब से कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में रहकर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए बंगाल में माहौल बना रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय की मेहनत बंगाल में रंग भी ला रही है और बंगाल की जनता इस बार बीजेपी के गुण गा रही है। बंगाल के इस माहौल को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा जताया है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति बंगाल में बीजेपी का परचम लहराएगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार केवल चुनावी मैदान में ही नहीं लड़ा जाएगा, इसके लिए अब सोशल मीडिया भी बड़ा हथियार साबित होगा। इसीलिए बंगाल में भी सोशल मीडिया की ताकत को मजबूत करने और तृणमूल कांग्रेस के वोटरों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए मात्र बहुमत हासिल करने तक का नहीं है। इस चुनाव को जीतकर बीजेपी बंगाल के लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहती है। इस चुनाव को जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता के बीच एक और पार्टी का विकल्प खोल देना चाहती है और सोशल मीडिया के जरिए बंगाल की जनता को बीजेपी ये बताना चाहती है कि बंगाल में बीजेपी से बेहतर विकल्प उनके लिए कोई नहीं है। और इस काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अमित मालवीय और उनकी पूरी टीम काम में जुट गई है। तो दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इस बार बंगाल में बीजेपी अपनी पताका फहरा पाएगी? क्या इस बार बंगाल में दीदी की जगह बीजेपी की सरकार बनेगी? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।